हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। किस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है हम आज की क्लास में सीखेंगे। एलसीएम को निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड तरीका है डिवीज़न मेथड। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम डिवीज़न मेथड के बारे में सीखेंगे। 40, 70, 30 का आपको निकालना है एलसीएम। तो आप क्या करोगे, आप 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। क्या करोगे? 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? 2 से करोगे कितने टाइम? 20 टाइम। 2 से करोगे 10 टाइम। 2 से करोगे 5 टाइम और 5 से करोगे 1 टाइम। 2 से करोगे 20 टाइम, 2 से करोगे 10 टाइम, 2 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। ये बात जिसको समझ में नहीं आई, इसके पहले मैंने एचसीएफ की वीडियो डाली हुई है, उसमें भी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था। तो उसमें मैंने बताया था यहाँ पर 20 कैसे आया, 10 कैसे आया, 5 कैसे आया। फिर भी जिसको नहीं आता है सीख लो। 2 से डिवाइड करा 40 को तो कितने टाइम हुआ? 20 टाइम। 2 से डिवाइड करा 20 को तो कितने टाइम हुआ? 10 टाइम। फिर इस तरीके से आगे डिवाइड करते हुए चले गए। ऐसे ही आप क्या करोगे? 70 का निकालोगे तो 2 से करोगे तो 35 टाइम, 5 से करोगे तो 7 टाइम, 7 से करोगे तो 1 टाइम। इसी तरीके से 30 का करोगे तो कितने टाइम आएगा? 2 से 15 टाइम, 3 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। हमने 40 का, 70 का, 30 का तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब इनको लिखेंगे। ये है 70, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम? 2 है, 3 टाइम। तो ये हमने 3 टाइम लिख दिया और एक टाइम क्या है? 5 है, ये 5 लिख लिया। फिर उसके बाद सॉरी, ये तो 40 का है, ये तो 40 का है। उसके बाद अब आता है 70 का। 70 का है 2 इंटू 5 इंटू 7। फिर उसके बाद 30 है, 30 का लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5। ये बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनो, एलसीएम निकालते कैसे हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा। क्या लिखा हुआ है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब ये तो फिक्स है कि कॉमन तो आपको निकालने पड़ेंगे। एचसीएफ में आप कॉमन निकालते थे ना, वैसे ही कॉमन निकालना है। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये 2 आपने कॉमन कर दिया। और क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। क्या इसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ये 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। क्या 7 आ रहा है? क्या बिल्कुल नहीं आ रहा। तो कॉमन क्या क्या हुआ? एक तो 2 हुआ, एक 5 हुआ, और क्या कॉमन हुआ? और कुछ भी कॉमन नहीं हुआ। ये जो हमने 2 इंटू 5 किया ना, ये तो क्या हो गया? एचसीएफ। क्योंकि एचसीएफ का भी सेम मेथड होता है। एचसीएफ में हम कॉमन मल्टीपल निकालते हैं और कॉमन निकालने के बाद वही आप क्या कर देते हो? आंसर कर देते हो। तो 2 इंटू 5 इक्वल टू क्या होता है? 10। तो 10 तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ। लेकिन एलसीएम में हम क्या करते हैं? एलसीएम में कॉमन निकालने के बाद जितनी भी बची हुई टर्म है उन सबको लिखते हैं। क्या बच रहा है? 2 इंटू 2। क्या बच रहा है? 2 इंटू 2 लिख लिया। उसके बाद इधर क्या बच रहा है? 7 बच रहा है, तो 7 लिख लिया। इधर क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, तो 3 लिख दिया। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा? आपका एलसीएम। एचसीएफ निकालने का तरीका जो है सेम वही मेथड आपको लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है? बची हुई टर्म है उनको भी मल्टीप्लाई कर देना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120 और 120 इंटू 7 840। 840 आपका क्या आ गया? एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? एलसीएम निकाल सकते हो। अब यहाँ 40, 70, 30 तीन टर्म का पूछा है, इसलिए हम तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अगर 2 का पूछता है तो आप 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो और इस तरीके से आप निकाल लो। नेक्स्ट मेथड सीखते हैं, डिवीजन मेथड। नेक्स्ट आपका आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड किस तरीके से करते हैं आओ देखते हैं। 25, 75 और 50 कितनी टर्म है? 3। तो 25, 75 और 50 इनका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन से अलग अलग करके निकालते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। जैसे ही एलसीएम की बात होती है और आपको नहीं बोलता कि किस तरीके से आपको निकालना है, कोई आपको बाउंडेशन नहीं दी हुई होती कि आप इसी मेथड से निकालो, तो आप क्या करोगे? ज़्यादातर यूज़ डिवीज़न मेथड ही करोगे। देखो कैसे करना रहता है। 25, 75 और 50 आपको इनको क्या करना है? डिवीज़न मेथड से करना है। जिस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे उसी तरीके से हम करेंगे। हम क्या करेंगे? जैसे 25 में 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 75 में होता है, नहीं होता। लेकिन 50 में तो होता है। तो आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। तो 2 से डिवाइड करोगे, 25 को वैसा का वैसा रहने दो, 75 को वैसा का वैसा रहने दो। लेकिन 50 में जाएगा तो कितने टाइम आएगा? 25। तो कितना आ जाएगा? 25। अब देखो
3 से करोगे तो 3 से 25 डिवाइड नहीं होगा, इधर भी 25 नहीं होगा, लेकिन 75 होगा, इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 5 से डिवाइड कर दो कि ये सब तो सर 5 से हो रहे हैं तो हम 5 से कर दें, ऐसा नहीं होता। 3 से करोगे 25 वैसा का वैसा, इसको करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 25 टाइम, और ये 25 वैसा का वैसा। अब आप 5 से कर दो, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब ये 5 से चल जाएगा, ये 1 1 और 1, ये आपने क्या कर दिया, डिवीज़न मेथड से सॉल्यूशन कर दिया। इसमें सबसे अच्छी बात ये है, ना कुछ कॉमन लेना, ना कुछ अलग से करना है, इसमें सिर्फ सीधा सा आंसर है कि एलसीएम क्या होगा, ये जितनी भी टर्म है ना इन सबका मल्टीप्लिकेशन, ये जो टर्म है ना इनका मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, क्या बोला मैंने, ये जो लिखी हुई है ना टर्म, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 इंटू 3 6, 6 5 जा 30 और 35 जा 150। तो आपका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 150। तो डिवीज़न मेथड वैसे बहुत आसान है, हमने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से ही करा है, जिसमें डिवाइड हुआ उसको डिवाइड कर दिया और जिससे नहीं हुआ उसको वैसा का वैसा रहने दिया, और जितनी भी टर्म आई उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और आपको आंसर मिल गया। एलसीएम निकालने के ये दो तरीके हैं, पहला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड था डिवीज़न मेथड, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।